जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारदेगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। अभी क्लास 10th में द्विघात समीकरण चल रहा था, ठीक है। अब द्विघात समीकरण में लास्ट के हम 3 क्लास ले चुके हैं। आज का क्लास हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो डेली की अपेक्षा, क्योंकि छोटा छोटा 10 मिनट 15 मिनट आप लोग को बनाते हैं, तो मतलब आपके लिए क्लास बनाते हैं तो आप लोग को ऐसा लगता है कोच ही 10-15 मिनट का टाइम पास करता है, तो हमको लगा कि थोड़ा लंबा क्लास आज बना दिया जाए। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको छोटा छोटा क्लास ही अच्छा लगता है या फिर घंटे भर का क्लास अच्छा लगता है, आपके लिए क्या अच्छा है। हम तो अपनी राय नहीं बताएंगे, हम तो अपनी राय कितना बार बता चुके हैं। इस बार आपकी राय को हम जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या चलता है, क्लास लंबा आपको बना कर दें या फिर छोटा छोटा बना कर दें। और आज हम कोई भी टिप्पणी नहीं करें कि ये है वो है, जितना मतलब जो ज़्यादा कमेंट रहेगा कि नहीं सर आप लंबा लंबा क्लास बनाइए तो लंबा बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि छोटे क्लास से बनाइए सर वही सही है तो छोटे रहेगा। फ़िलहाल आज लंबा क्लास लेके देखते हैं क्या होता है। बहुत दिनों के बाद हम लंबा क्लास ले रहे हैं, हालांकि कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन फिर भी जितना टारगेट किए कम से कम इतना तो बता दें। देखो ये सब डॉटेड लाइन से क्या है, सब सेम चीज़ है। जैसे पहले में आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ, इसके मूल समान है तो p का मान ज्ञात करें। सब में वही बात लिखा हुआ कि मूल समान है तो p का मान ज्ञात करें, तो हम डॉट 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 करके लिख के छोड़ दिए थे इसे। अब इसमें 10 हिसाब आपको नहीं, 10 नहीं 8 हिसाब बताने वाले, वो 8 को मैं कहीं तो आप समझोगे। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, पहले नंबर में क्या है, पहले है 4 - p इंटू एक्स स्क्वायर, अब प्लस में 2p + 4 इंटू एक्स प्लस में 8p + 1 = 0। कंडीशन साफ साफ है कि इसके मूल समान है तो p ज्ञात करें। अगर मूल समान है तो हम बोले थे कि d बराबर क्या होता है b² - 4ac, इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ठीक है। b मतलब कौन है, जो x के साथ में, यानी लिखो 2p + 4, यही तो है ये, इसका होल स्क्वायर माइनस में 4। a मतलब ढूंढना है, a यानी कितना 4 - p इंटू c मतलब कितना 8p और प्लस में 1 = 0। इसको हल करना a + b के होल स्क्वायर, तो पहले तो a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, और फिर प्लस b स्क्वायर यानी 16 और प्लस में 2ab 2ab, तो गुना करके देखोगे तो 16 हो जाएगा। 16p माइनस में 4, इसको गुना करना है तो पहले 4 से गुना कर दीजिए, तो 8 × 32 p और प्लस में 4, फिर माइनस p से गुना करो तो माइनस में 8 p स्क्वायर, फिर इसमें गुना करो तो माइनस p = 0। इधर से तो हो गया 4p स्क्वायर और प्लस में 16 प्लस में 16p, माइनस 4 गुना करो। ध्यान देना यहाँ पे 32 है और यहाँ पे 1 है, तो 32 में से ऐसे भी 1 घट जाएगा तो 31 हो जाएगा, यानी कि 32 में से 1 गया तो 31p, लेकिन 4 से गुना करने के बाद वो हो जाएगा 124p। नहीं समझ रहे होंगे, 32 में 1 घटा दिए, यहाँ 32p, 1p अगर घट भी गया तो 32 में से p घट गया 31, 4 से गुना किए थे इतना, 4 में गुना कर 4 × 16 माइनस में ई माइनस ई माइनस 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 प्लस 8 × 32 p स्क्वायर बराबर 0। अब क्या करें, 4p स्क्वायर और 32p स्क्वायर दोनों को जोड़ दो तो पता चलेगा कि 36 गो p स्क्वायर। इसके बाद 16p प्लस में 16p माइनस में, दोनों तो खैर कट गया, सॉरी 16 से 16 कट गया, 16p और 124p घटा दो, तो 16 में से 124 घटा के देख लेना, 14 में से 6 गया 8, 1 में से गया 0, 108, वो भी p = 0।
यहाँ और यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों में 36 और p कॉमन है। अब अगर 36 p कॉमन ले लेंगे तो बचेगा p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार 36 p कंसीडर करेंगे, 36 p बराबर 0 और एक बार p माइनस 3 बराबर 0। तो p बराबर तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा या तो p बराबर हो जाएगा 3, और ये दोनों आंसर सही है। यहाँ पे अधिकांश स्टूडेंट जो गलती करता है वो बताते हैं, किधर गया, जो गलती करते हैं वो देखो, यहाँ पर जो गलती होता है सभ्य से, वो जल्दीबाजी में कोची कर देंगे। तुम लोग क्या कर दोगे, 36p² बराबर उधर 108 p से p गया कट, 36 से गया कट, अब p बराबर बोल दोगे 3। आंसर सही है, लेकिन ये आधा अधूरा आंसर है। क्यों? p बराबर सिर्फ 3 आया है। और ये ध्यान से देखो तो p पर पावर 2 है, मतलब ये तो 2 घात समीकरण है, तो इसमें तो 2 आंसर आना चाहिए। और 2 आंसर के बजाय तुम ये को खाली p बराबर 3 दिखा रहे हो। अरे अगर 2 घात समीकरण है तो आंसर भी 2 आएगा, इसीलिए उधर भेज के p काटेंगे न, हम कॉमन लेंगे और p बराबर 0 भी दिखाएंगे और p बराबर 3 भी, और दोनों आंसर सही है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरा नंबर। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि एक के हिसाब में हम पूरा समझा देंगे। नहीं समझ में आता है दूसरा नहीं तीसरा, हाँ, लेकिन इतना मनी बताते नहीं समझ में आता है तब तो खैर दिक्कत है बाबू। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में क्या है, 3p + 1 इंटू x² प्लस 2 इंटू p + 1 इंटू x प्लस p बराबर 0। यही तो है। अब अगर मूल समान है, मूल मतलब होता है d = b² - 4ac, यही तो मूल होता है। और इसको किसके बराबर कर देना, शून्य के मूल समान का मतलब यही होता है। b मतलब ढूंढना है, तो जो x के साथ में वो b है, यानी कि 2 इंटू p + 1 ये हो गया b, इतना के होल स्क्वायर -4। ये मतलब कितना, 3p + 1 इंटू c मतलब p बराबर 0 स्क्वायर, 2 के स्क्वायर ऐसे भी 4, और p + 1 के होल स्क्वायर तो तोड़ दो ने, p² + 1 और प्लस में 2p माइनस, यहाँ 4 है यहाँ p है, यहाँ वाला 4 यहाँ वाला p, अगर दोनों को गुना कर दो तो 4p हो गया इंटू 3p + 1, 4p तो 4p हो गया, इसमें गुना कर देंगे इज इक्वल टू 0। देखते हैं इसमें गुना करके, 4p² प्लस में 4 और प्लस 8p माइनस 4 और p, इसको गुना कर दो, चलते 12p² माइनस में 4p इज इक्वल टू 0। अब सबको एक जगह अरेंज करो, मतलब 4p² 12p² घट गया तो माइनस में 8p², यहाँ 8p यहाँ 4p घट गया तो प्लस में 4p, बाकी +4 इज इक्वल टू 0। अगर कॉमन कुछ ले सकते हो तो कॉमन ले लो, तो -4 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 2p² प्लस में, और माइनस में कुछ भी नहीं, सिर्फ p बचेगा, और माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। ये तो ऐसे भी ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 2p² माइनस p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसी को तोड़ना है, द्विघात समीकरण। देखिए इधर तोड़ देते हैं, 2p² माइनस p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे ही इस चैनल का होम पेज आप खोलोगे, सबसे पहला शुरू में यही वीडियो मिलता है हमेशा, होम में जाओगे तो कैसे तोड़े फिर भी हम समझा देते हैं। 2 एकम 2, विकेशन में माइनस में, यहाँ माइनस है, यानी कि 2 को ऐसा से तोड़ो कि घटा कर 1 आ जाए। 2 एकम 2 मतलब 2 में से 1 घटा देना है। हाँ, 2 में से 1 अगर घटा देंगे तो प्लस में आ जाएगा, लाना माइनस में है,
इसीलिए दो में से एक नहीं घटाएंगे, एक पी में से दो पी घटाएंगे, -1 इज इक्वल टू 0। अब भले ही दोनों में से पी कॉमन ले ली तो बच गया पी अब +1, यहाँ से माइनस के चिन्ह और दोनों में नहीं कुछ मतलब 1 तो बच गया 2p - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ सॉरी यहाँ पे 2p है, दोनों में से कॉमन ले लो 2p + 1 तो यहाँ से बच गया p - 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से तो p बराबर डायरेक्ट बोलो ना कि -1/2 और यहाँ से p बराबर 1, यही दोनों आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। सपोज दैट आपको दूसरा भी समझ में नहीं आया, तीसरा ट्राई करते हैं यार। देखिए इतना हौच पौच हो जाता है ना, और थोड़ा सा भी अगर आपका माइंड डाइवर्ट हो गया। मोबाइल में सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, अगर यूट्यूब पे आप लोग पढ़ रहे हैं तो आधा ध्यान यहाँ है, आधा ध्यान कहीं और है। और हम हमेशा कहते हैं अगर यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो ईयरफोन लगा के पढ़ो, या तो फिर शांत जगह पे पढ़ो जहाँ शोर शराबा नहीं हो, हल्ला नहीं हो, या तो फिर जब सब सो जाते हैं तब इस लेक्चर को देख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल देखिए मार्कर गिर गया था। थर्ड नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा में है 4x² - 2 × p + 1 × x प्लस p + 4 इज इक्वल टू 0। ध्यान ये देना है कि इसमें जो x² के साथ में वो a है और जो x के साथ में वो b है, जो विदाउट x है वो c है। हम लिखेंगे d बराबर b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अब बताएंगे b² कितना है। b मतलब -2 × p + 1 इसका होल स्क्वायर, माइनस में 4, a मतलब 4, c मतलब p + 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पहले 2 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर कितना हो गया 4, इधर तोड़ देते हैं p + 1 के होल स्क्वायर, तो p² + 1 के स्क्वायर 1 ही, प्लस में 2p माइनस 16p और उसमें गुना कर दोगे तो माइनस में 64 इज इक्वल टू 0। 4p से गुना कर दो, मतलब 4 से गुना करो तो 4p² प्लस में 4 और 4 दूनी 8p माइनस में 16p - 64 इज इक्वल टू 0। 4p² को 4p² लिखो, लेकिन आगे ज़रा ध्यान से, 8p में से 16p घट गया तो माइनस में 8p, 4 है 64 घट गया तो -60 इज इक्वल टू 0। सब में से 4 कॉमन तो बच गया p² - 2p और माइनस में 15। 4 कॉमन का मतलब है 4 से भागा दे दिए। अब इसको ऐसे से तोड़ो, 15 न है, यहाँ 1 है तो 15 को ऐसा से तोड़ो कि घटा कर 2 आ जाए, p² घटा के 2 आ जाए लेकिन माइनस में, इसका मतलब है 3 × 5 = 15। 3p में से 5p घटा दो -15 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन यहाँ ले लेते हैं, दोनों में से कॉमन ले लिए p तो बच गया p + 3। उसके बाद इन दोनों में से पहले तो माइनस और 5, अगर -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से p बचेगा और +3 इज इक्वल टू 0। फिर दोनों में से p + 3 भी कॉमन, तो यहाँ से बच गया p या -5 इज इक्वल टू 0। यानी p बराबर एक बार -3 हो सकता है या p बराबर 5 हो सकता है, ये दोनों आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हो गया। देखिए अगर आप एगो समझ गए तो बाकी सब बन जाएगा, और वही एगो हिसाब कौन इसमें से होगा ये मेन ध्यान देना होता। हो सकता है पहला कोई नहीं समझ पाए, ध्यान भटक गया इधर उधर, दूसरा नहीं समझ पाए, तीसरा नहीं समझ पाए। अगर 10 नहीं समझ पाते हैं, 8 नहीं समझ पाते हैं तो क्लास को दोबारा ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। तिबारा देखो, 3 बार में नहीं आ रहा है तो फिर क्या कहेंगे, छोड़ दो। चौथा नंबर देखिए, मेरे हिसाब से तो 3-4 को होते होते समझ में आने लगता है। जैसे चौथे नंबर में x² - 2 × p + 1 × x प्लस p² इज इक्वल टू 0। इसमें ये ध्यान देना है कि x² के आगे 1 है तो ये बराबर हो गया 1, b बराबर इतना बनी और c बराबर 1
अगर मूल समान है मतलब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर बोलो कितना है, b मतलब -2 इंटू पी प्लस 1 इतना के होल स्क्वायर -4। ए मतलब ढूंढना है कि ये कितना है 1। सॉरी यार, सी मतलब कितना है पी स्क्वायर, आपको लग रहा होगा बोल ले रहे हैं हम। डी मतलब यहाँ से उठा लिए, ए मतलब 1, सी मतलब पी स्क्वायर। पहले तो 2 के स्क्वायर 4 और फिर पी प्लस 1 के होल स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 2p माइनस में 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो खैर 4p स्क्वायर हो गया प्लस में 4 और प्लस में 8p माइनस में 4p स्क्वायर बराबर 0। यहाँ तो खैर मजबूरी है, काटना ही पड़ेगा, क्या करोगे, यहाँ तो खैर काटना ही पड़ेगा, कोई उपाय है ही नहीं। 8 में क्या चल गया यार, तो बच गया 4 और प्लस में 8p इज इक्वल टू 0। तो 8p बराबर कितना हो गया माइनस में 4, इसलिए p बराबर -4/8, इसे कैंसिल, यानी आंसर हो जाएगा -1/2, -1/2। चौथा तो हो गया, जरा 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 5वां में है पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लिख देते हैं कि पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2p माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबके लिए सेम चीज़ था कि मूल समान है तो p ज्ञात करें, तो अगर इसका भी मूल समान है यानी d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो होगा 0 के बराबर। ठीक है, अब ज़रा b बताइए इसमें कौन है। देखो जो एक्स स्क्वायर के आगे है वो a है और जो x के आगे वो b है, जो विदाउट x है वो c है, तो b मतलब कितना हो गया -2 इंटू 2p माइनस 1 इसका होल स्क्वायर -4। a मतलब कितना हो गया p स्क्वायर और c मतलब कितना चल रहा है 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 के स्क्वायर बता, 2 के स्क्वायर 4, इसको तोड़ दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो पहले तो a स्क्वायर यानी इतना हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 p स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर माइनस 2p, तो 2ab मतलब 2 दूनी 4p, इधर 4 चक्के 16p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 गुना कर दोगे तो 16p स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 16p, और इधर तो है ये है 16p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, तो 4 बराबर कितना हो गया 16p, उधर भेज दो तो p बराबर कितना 1/16, सॉरी 4/16, इसे ही कट गया तो आंसर हो जाएगा 1/4, p का मान हो जाएगा 1/4। पचमा हो गया, छठा नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा, देखो छठा क्या है, p प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -2 इंटू p माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसमें एक बात याद रखना है कि जो एक्स स्क्वायर के आगे है मतलब एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है वो a है और जो x के गुणांक है वो b है और जो बिना x के है वो c है। तो अगर मूल समान है मतलब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। बी स्क्वायर मतलब लिखेंगे -2 इंटू p माइनस 1 के होल स्क्वायर -4, a मतलब p प्लस 1 इंटू c मतलब, तो c मतलब 1 ही लिख दो इज इक्वल टू 0। यहाँ 2 के स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है 4 हो गया p माइनस 1 के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में
2p माइनस इससे गुना करिए तो 4p और माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। एक काम करो 4 से अंदर गुना कर दो तो हो गया 4p², इसमें गुना कर दो तो +4, उसमें गुना कर दो तो -8p, माइनस में 4p -4 इज इक्वल टू 0। हालांकि -4 + 4 तो कैंसिल हो गया, फिर बच गया 4p² और 8 और -4 दोनों को देखो तो माइनस में 12p बराबर 0। फिर यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि 4p² और इसमें भी p है, तो आप दोनों में से कॉमन ले लो, वो वाला गलती नहीं करना जो हम पहले बताए थे। दोनों में से कॉमन 4p, तो बच गया यहाँ से p और -3 इज इक्वल टू 0। अब एक बार 4p इक्वल टू 0 लिख दो और एक बार p -3 इक्वल टू 0 लिख दो, मतलब एक बार इतना बराबर एक बार इतना बराबर, तो p बराबर या तो 0 होगा या तो p बराबर 3 होगा, जैसे पहले भी हम बताए थे। दो और बच रहा है, इसको भी देख लिया जाए। और अगर खुद से बनाने का आपको मन करे तो हम तो हमेशा बोलते हैं कि क्लास को सिर्फ मन से देखो, और जैसे ही क्लास शुरू होता है ना वैसे ही हर एक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार में तो हो ही जाएगा, बाद में खुद से बना के देख लो। 6ठा नंबर हो गया, ज़रा 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7th में क्या है, p+4 इंटू x² प्लस में p+1 इंटू x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। देखो d बराबर b² - 4ac इज इक्वल टू 0। इसमें b कौन है, तो x² के साथ जो गुना है वो a है, और जो x के साथ में वो b है, मतलब b के जगह पे हो गया p+1 के होल स्क्वायर -4, a मतलब कितना p+4 इंटू c मतलब 1, लिखे चाहे नहीं लिखे, इक्वल टू 0। इसको तोड़ो, a² + b² और प्लस में 2ab यानी 2p हो गया, -4p और चार से गुना करो तो 4 × 16 इज इक्वल टू 0। इसमें गुना किए तो 4p, उसमें गुना किए 16 p² अब प्लस तो नहीं है बोलेंगे क्योंकि 2p प्लस में और 4p माइनस में, तो 2 में से अगर 4 घट भी गया तो माइनस में 2p, 1 में से 16 घट गया तो -15 इक्वल टू 0। अभी द्विघात समीकरण है, यहाँ 1 है वहाँ 15 है, 15 को ऐसा से तोड़ो कि घटा कर -2 आ जाए, 5 × 15 यानी p² और घटा के -2 आ जाए, मतलब 3p में से 5p घटा दो, 5 × 15 होगा, 5 और गुने में 3, तो 5 में से 3 मत घटाना क्योंकि 5 में से 3 घटेगा तो +2 आएगा, 3 में से 5 घटा दो -15 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन ले लो, यहाँ और यहाँ से, अगर p कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा p+3, यहाँ से माइनस कॉमन ले ली और 5, अगर -5 कॉमन लेंगे तो बचेगा p+3 इक्वल टू 0। अब दोनों में से p+3 कॉमन ले लो तो बच गया p - 5 इक्वल टू 0, यानी p बराबर एक बार हो जाएगा -3 और एक बार हो जाएगा 5, तो दोनों आंसर हो गया, p बराबर -3 भी और p बराबर 5। सातवां नंबर ने था ये, हाँ 7वें था। अब 8वां नंबर क्वेश्चन लास्ट, 8वां है px² - 2√5x + 4 इज इक्वल टू 0। देखते हैं, इसमें भी वही कहानी चलेगा, d बराबर b² - 4ac इज इक्वल टू 0। इसमें b मतलब कितना चलेगा -2√5 के होल स्क्वायर माइनस में 4, a मतलब p हो गया और c मतलब 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 के स्क्वायर तो 4 और √5 के स्क्वायर सिर्फ 5,
4 चके 16 पी इज इक्वल टू 0। एक काम करो, 4 पचे 20 और बराबर में उधर भेज दो। जैसे इधर ने माइनस है, उधर जाके तो प्लस में हो जाएगा 16 पी। कुछ कटे तो काट दो, इसे कैंसिल। 5 चके 20, 4 चके 16, तो पी बराबर हो गया 5/4 और जितना हो गया वही आंसर होगा। तो पी का मान निकालने पर जितना भी क्वेश्चन था हम बता दिए, उस पर मतलब जो भी रिलेटेड है टोटल हम सॉल्व कर दिए। टाइम को देख लिया जाए, कुछ ज़्यादा तो नहीं चल गया टाइम। चलो कोई ज़्यादा नहीं गया, अभी आधा घंटा हुआ है, आधा घंटा भी नहीं हुआ। तो इस टाइप से तो क्वेश्चन बता दिए। अच्छा 2 क्वेश्चन और एक बार थोड़ा सा हल्का देख लेते हैं। 2-3 दिन हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भूल गए हैं आप लोग। नौवां नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि √3x² माइनस 2√2x और माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। इसमें लास्ट में दिया हुआ है, शायद लास्ट में क्यों दिया हुआ है शायद दिमाग में आ गया होगा, और हमको भी लग रहा है बता देना चाहिए, क्योंकि SNK में अधिकांश स्टूडेंट ऑफलाइन में जब हम पढ़ाते हैं ना, देखते हैं कि बहुत सारा स्टूडेंट इसमें टपक जाता है। सर ये बताइए इक्वल टू 0। इन दोनों में विवेचक ज्ञात करना है। अंतिम में था, सोचे कि छोड़ देते, फिर लगा नहीं बता देते। देखो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें रूट वाला नंबर देख के छोड़ देता है स्टूडेंट। रूट है डर से छोड़ दिया, रूट देख कर सिर्फ रूट दिखाई दे रहा है छोड़ देते हैं। जैसे √3 है तो इसको तो बोलेंगे A है, इसको बोलेंगे B है, और ये वाला बोलेंगे C है। अगर विवेचक निकालना है तो D फाइंड करो। D बराबर सूत्र होता है B² माइनस 4AC। अब B मतलब कितना हो जाएगा 2√2, वो भी किस में माइनस में, इतना के होल स्क्वायर माइनस में 4। A मतलब हो गया √3 और C मतलब इधर से हो गया माइनस में 2√3। देखते हैं कितना हो गया, ये 2√2 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर तो 4 और √2 के स्क्वायर सिर्फ 2। स्क्वायर की वजह से इसे भी प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा। क्यों, यहाँ और यहाँ मिलके 4 दूनी 8, √3 सिर्फ 3 हो गया, तो ये तो हो गया 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 32 इसका आंसर हो जाएगा। उसमें D अगर निकाल के देखें, विवेचक निकालना था, तो D इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा B² माइनस 4AC। B मतलब इतना दिखाई दे रहा है 2√5, तो B मतलब लिखो 2√5 की होल स्क्वायर माइनस 4। A मतलब हो गया 3 और C मतलब हो गया -5। रख दिए 2√5 के होल स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर तो हो गया 4 और √5 के स्क्वायर सिर्फ 5। माइनस माइनस प्लस, कैसे प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस। गुना कर दो, 4 × 12 25 60। ये तो ऐसे भी 4 × 5 20 और प्लस में 60, यानी जोड़कर हो गया 80। तो द्विघात समीकरण का ही पार्ट 4 था, ठीक है। ऐसा नहीं कि द्विघात समीकरण शुरू हो गया, अभी द्विघात समीकरण में मूल निकालना बाकी है, मूल ज्ञात करना बाकी है, फिर इससे रिलेटेड जो भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो भी बाकी है। देखिए लैंग्वेज प्रॉब्लम तो अगर हम बात करें तो बहुत टफ लैंग्वेज प्रॉब्लम हम बताने वाले, लेकिन अभी जो बताएंगे वो इजी रहेगा, टेंशन नहीं लो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट वैसे भी होते हैं जो अलग अलग किताब से बनाते हैं, जैसे कि कोई अलग प्रकाशन, किसी कोचिंग में अलग प्रकाशन चल रहा है, तो जितना भी प्रकाशन का क्वेश्चन है हम हर एक क्वेश्चन को एक जगह कंपाइल करके बता देंगे, जिससे कोई भी किताब का प्रॉब्लम ना छूटे। अगर आप 10th लेवल के हैं तो कोई पर्टिकुलर बुक क्यों बने, मतलब खास किताब है सर, खासे किताब बना लेते हैं, अरे उस किताब को छोड़कर अगर दूसरा किताब की प्रॉब्लम देते तो आप अटक जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए।
में अगर आप हैं तो 10वां का कोई भी किताब अगर आपको दे दिया जाए मैथ का तो बन जाना चाहिए। खैर उतना बनने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी धीरे धीरे सीखिए, वहाँ तक भी हम लोग आएंगे। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर देना 1-2 लोगों को जो आपके जानकार में हो, और अगर आप खुद नए हैं तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुराने लोग हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अरे 1 लाइक तो बनता है यार, आपके लिए इतना मेहनत हम करते हैं तो। ठीक है, एक तो ऑफलाइन से पढ़ा के थके हारे आते हैं तो हमको लगता है कि थोड़ा सा आराम करें, फिर लगता है नहीं भाई, जो क्लास में डरले या लाजे सर में नहीं पूछ पाता है, डर के रहता है, वो कम से कम यहाँ से देख ले। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ पढ़ने के लिए मेरे पास नहीं आते हैं, अच्छा सर तो मैथ पढ़ने के लिए क्यों जाएंगे? ठीक है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, वहाँ से उनके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आपके लिए इतना कर रहे हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दो, और हो सके तो 1-2 लोगों को शेयर कर दो। चलो आज इतनी देर तक अगर आप वीडियो को देखे हैं मन से, लास्ट तक टिके हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।